दिमाग जिस चीज़ के बारे में सोच सकता है उस चीज़ को हासिल भी कर सकता है। ये जुमला आपने अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा ज़रूर सुना होगा और यकीनन आपने मेरी तरह इसको सिर्फ एक किताबी जुमला समझकर अनसुना कर दिया होगा। आज से पहले मैं तो सिर्फ इसे एक किताबी जुमला ही समझता था और मैं ये सोचता था कि ये सिर्फ एक फ़र्ज़ी जुमला है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं। लेकिन आज जब मैंने जैकिन फील्ड की ये ज़िंदगी की कहानी सुनी तो मुझे पता चला ये कायनात का वो अजीम राज है जिससे हम सब नावाकिफ़ हैं और हम सब अपनी ज़िंदगी को किस्मत के हाथों छोड़कर अपनी ज़िंदगी को मायूसी और नाकामी का शिकार बनाते हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हम उस वक़्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलते जब तक वो खुद कोशिश ना करें। आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर हम इस अजीम राज को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें तो ज़रूर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और हमें उस मुकाम पर लेकर जाएगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश की ज़रूरत है। अगर आपको अभी तक मेरी बातें सिर्फ फ़र्ज़ी बातें ही महसूस हो रही हैं तो चलें आपको एक हकीकी कहानी से मुतारिफ़ करवाता हूँ। जी हाँ, जैकिन फील्ड की ज़िंदगी की कहानी से किस तरह सिर्फ इस एक राज को अपनाकर कामयाब इंसान बने। जैकिन फील्ड अमेरिका के एक अजीम मुसन्निफ़ और एक्टर हैं। इन्होंने बहुत सी कामयाब किताबें और फिल्मों की कहानियाँ लिखी जैसा कि द सीक्रेट, द सक्सेस प्रिंसिपल, द सोल ऑफ सक्सेस और बहुत सी। जैकिन फील्ड अपनी ज़िंदगी की कहानी बताते हुए कहते हैं, इस राज ने मुझे अंदर से बदल कर रख दिया। मेरी परवरिश अपने वालिद के ज़ेरे साया हुई जो मनफी सोचों के मालिक थे। उनके ख्याल में उमरा यानी कि अमीर लोग हर किसी को चीरते फाड़ते हैं। उनके नज़दीक हर दौलतमंद शख्स किसी न किसी को धोखा देकर अमीर बना होता है। इसलिए मेरे भी नज़रियात कुछ इस तरह के ही थे कि जो भी इंसान दौलतमंद बन जाए वो बुरा होता है। पैसा सिर्फ बुरे लोगों के पास होता है और ये पत्तों की तरह दरख्तों पर नहीं उगता। इसलिए मुझे भी यकीन था कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब मेरी मुलाकात डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन से हुई तो मेरी ज़िंदगी तब्दील होने लगी। इनके साथ काम करने के दौरान इन्होंने एक मर्तबा कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम कोई बड़ा हदफ अपने सामने रखो और जब तुम उसको पा लो तो तुम होश में ना रहो और तुमको इदराक हो कि मैंने सोचा था कि तुम इस टारगेट को हासिल ज़रूर कर लोगे। ये तब की बात है जब मेरी सालाना आमदनी $8,000 थी। मैंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरी सालाना आमदनी बढ़कर $1,00,000 हो जाए। मैं आज तक हैरान हूँ कि मैंने ऐसे कर कैसे लिया। मेरे पास ना तो कोई तरीका था और ना ही इसका कोई मौका नज़र आता था। फिर भी मैंने कह दिया कि मैं सालाना $1,00,000 कमाऊँगा। मुझे यकीन है कि मैं ऐसा कर लूँगा। मैं ऐसा अमल करूँगा कि जैसे मैं कामयाब हो चुका हूँ। मैंने अपनी इन सोचों को कायनात में छोड़ दिया और फिर ऐसा ही हो गया कि जैसा मैंने सोचा था। मैं अपनी आमदनी को 8,000 से $1,00,000 तक ले जाने में कामयाब हो गया। आइए आपको बताऊं कि मैं क्यों ऐसा करने में कामयाब हो सका। उन्होंने जो मुझे सिखाया वो ये था कि मैं रोज़ाना अपनी आंखें बंद करूं और अपने जहन में ये तसव्वुर करूं कि मैं अपना हदफ हासिल कर चुका हूं। मैंने $1,00,000 के नोट का एक नमूना बनाया और उसको छत से लगा दिया। रोज़ाना सुबह जब मेरी आंख खुलती तो मैं छत पर लटके उस नोट को देखता और दोबारा आंखें बंद करके तसव्वुर करता एक ऐसी ज़िंदगी का जो मुझे $1,00,000 सालाना की आमदनी दे सकती थी। महीना गुजर गया लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ा वाक़या रोनुमा ना हुआ। मुझे ज़िंदगी बदल देने वाली कोई भी तरकीब समझ ना आई और ना ही किसी ने मुझे ज़्यादा पैसों की ऑफ़र की। लेकिन 31वें दिन, जी हाँ ठीक 31वें दिन, मुझे $1,00,000 का आइडिया मिल गया जो सीधा मेरे दिलो दिमाग में उतर गया। मैंने एक किताब लिखी हुई थी। मैंने सोचा अगर मैं इस किताब की 4 लाख कापियाँ फ़रोख्त कर सकूं और हर कापी की कीमत $25 हो तो मैं $1,00,000 हासिल कर सकता हूं। किताब शाया हो चुकी थी पर मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं 4 लाख कापियाँ फ़रोख्त कैसे करूं। उस राज के साथ साथ
अब मुझ पर एक और राज भी नुमायां हो रहा था कि जब आपके अंदर कोई तहरीक या सोच पैदा हो तो उस पर यकीन के साथ अमल करें। मैं ये नहीं जानता था कि अब कैसे कर पाऊंगा, लेकिन फिर मैंने एक दिन सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर नामी मैगज़ीन देखा। मैं पहले भी इस मैगज़ीन को कई बार देख चुका था, यह सिर्फ एक पस मंज़र था। अब अचानक ये मैगज़ीन मेरे सामने पेश मंज़र बन के उभरा। मैंने सोचा कि अगर किसी तरह लोगों को मेरी किताब के बारे में मालूम पड़ जाए तो 4 लाख लोग तो मेरी किताब खरीद ही लेंगे। तकरीबन 1.5 महीने बाद मैंने न्यूयॉर्क के हंटर कॉलेज के असातिज़ा को एक लेक्चर दिया। उस लेक्चर के बाद एक ख़ातून मेरे पास आई और उसने मुझे और मेरे लेक्चर की बहुत तारीफ़ की। उसने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा कि वो मेरा इंटरव्यू करना चाहती है। वो ख़ातून फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी और मैगज़ीन नेशनल इंक्वायरर को अपनी तहरीर फ़रोख्त करती थी। नेशनल इंक्वायरर में इंटरव्यू की अशात के बाद किताब की फ़रोख्त में बहुत तेज़ी आई। मैं आपको जिस पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है कि इन हालात व वाक़यात को मैं ख़ुद ब खुद अपनी ज़िंदगी में खींच रहा था, जिसमें वो सहाफ़ी ख़ातून भी शामिल थी। मैंने $92,327 ही कमाए। आपको लग रहा होगा ये तरीका तो नाकाम हो गया। नहीं, बल्कि हम तो बहुत खुश थे कि ये तरीका शानदार है। मेरी बेगम ने मुझे कहा कि अगर इस तरीके से $1 लाख कमाया जा सकता है तो 10 लाख भी कमाए जा सकते हैं। मैंने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता कि ऐसा हो सकता है, चलो काम करके देखते हैं। मेरा पब्लिशर मेरे लिए मेरी पहली किताब चिकन सूप फॉर द सोल के मुआवजे का चेक भर रहा था, तो उसके चेहरे के तासुरात से वाज़ह था कि वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार $10 लाख के चेक पर दस्तखत कर रहा है। ये मेरा अपना तजुर्बा है। मैं इस राज को आजमाना चाहता था कि क्या हकीकत में ये काम करता है, और मैंने जान लिया कि इसने शानदार तरीके से काम किया। मैं अब अपनी ज़िंदगी का हर दिन इसी असूल के तहत गुजारता हूँ। W. क्लीमेंट स्टोन ने मुझे जो राज दिया उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जिस पर मैं बहुत शुक्रगुजार और एहसानमंद हूँ। हमें इस कहानी से ये पता चलता है कि इस राज को आप अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे और हर चीज़ पर लागू कर सकते हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं इस इल्म के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। आप इसके ज़रिए हर चीज़ हत्ता कि दौलत भी तख्लीक कर सकते हैं। दौलत को अपनी तरफ खींचने के लिए आपको इसकी तरफ तवज्जो देनी होती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, तो आपके लिए मज़ीद पैसे लाने मुमकिन नहीं हैं, क्योंकि आप ऐसी सोचों में हैं कि आपके पास बहुत कम पैसे हैं। ये सोच आपके लिए मज़ीद हालात तख्लीक कर रही है जो आपको मज़ीद इसी तरह के मामले में उलझाती है। दौलतमंद बनने के लिए आपको पैसे की फरावानी पर तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। चलिए आज से आप भी एक तजुर्बा करें। एक ब्लैंक चेक लें, उस चेक पर अपना नाम और रकम वगैरह दर्ज करके किसी ऐसी जगह रख दें जहां ये रोज़ाना आपको नज़र आए। जब भी आप इस चेक को देखें तो दौलत को पा चुकने के एहसास को अपने अंदर उतारिए। तसव्वुर करें कि आप पैसे से ख़रीदारी कर रहे हैं। ये सब कुदरती राज है। यकीन कर लें ये चेक अब आपका चेक है, क्योंकि आपने इसको सोचा था। फिर देखिएगा कैसे ही थोड़े अरसे में कि आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है। और यकीन रखें ये खेल हमेशा कारआमद साबित होता है।